अब बिहार सिर्फ खबरों में नहीं, दुनिया के मंच पर अपनी पहचान बना रहा है। बिहार एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। राजधानी पटना की दीघा कंकड़बाग इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर परियोजना को स्पेन में आयोजित ग्लोबल वाटर समिट 2026 में प्रतिष्ठित ग्लोबल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान बिहार का शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम यानी कि बुडको को मिला है। दीघा कंकड़बाग परियोजना को वेस्ट वाटर परियोजना ऑफ द ईयर का कैटेगरी में चुना गया है, जो जल प्रबंधन और स्वच्छता के क्षेत्र में सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों में से एक माना जाता है। 19 मई को स्पेन में आयोजित यह वैश्विक कार्यक्रम में दुनिया भर कई बड़ी परियोजनाएं शामिल हुई थी, लेकिन बिहार के इस मॉडल को अपनी एक अलग पहचान बनाई है, पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दरअसल यह परियोजना सीवर और गंदे पानी के प्रबंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मकसद शहरी सफाई व्यवस्था को मजबूत करना, पर्यावरण को संरक्षण देना और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर शहरी जीवन तैयार करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि तेजी से बढ़ते शहरों में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे समय में बिहार का यह मॉडल आधुनिक तकनीक, सस्टेनेबिलिटी, बेहतर प्लानिंग का उदाहरण बनकर सामने आया है। यह अवार्ड 2006 में ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस की ओर से दिया जाता है। यह जल प्रबंधन के क्षेत्र में इनोवेशन, पर्यावरणीय संतुलन और सामाजिक प्रभाव के वैश्विक मानकों का प्रतीक माना जाता है। यह उपलब्धि के बाद बिहार का पहचान अब सिर्फ राजनीति, बाढ़ या पलायन के खबरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह बिहार का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट और बेहतर जल प्रबंधन के मॉडल के रूप में दुनिया के सामने उभर रहा है। बुडको के प्रबंध निदेशक अनिमेश कुमार प्रासर ने इस सम्मान को पूरी टीम, नमामि गंगे मिशन और सहयोगी एजेंसियों का सामूहिक मेहनत का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा है, यह सम्मान बिहार के भविष्य में बेहतर काम करने की प्रेरणा देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उपलब्धि सिर्फ एक सरकारी परियोजना की सफलता नहीं, बल्कि बदलते बिहार की तस्वीर है, जो अब वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना रहा है। आज पूरे बिहार गर्व से कह रहा है कि अब बिहार सिर्फ इतिहास नहीं बनाता, बल्कि भविष्य का मॉडल भी तैयार कर रहा है। आपके साथ हर्षवर्धन कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।